वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आपने अभी बात की कि एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है बीएसपी और बीजेपी में। इसी का एक कंटिन्यूएशन में सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आकाश आनंद ने जैसे ही बोलना शुरू किया बीजेपी पर, मायावती जी ने न सिर्फ उनको चुप कर दिया, उनको बैठा दिया, बल्कि उनका उत्तराधिकारी का तमगा भी छीन लिया। वैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था। उनको दोबारा भाषण देकर के वही बात दोबारा कहनी चाहिए। मैं उस नौजवान को बधाई देता हूं, कम से कम उसने हिम्मत कर करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ तो अपने विचार अच्छे रखे। लेकिन मायावती जी कह रही हैं कि वो इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। मैं समझता हूं वो नौजवान है जो ये समझता है कि नफरत की राजनीति ना हो, और जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करती है, तो ये जो बातें रखी हैं एकदम सही रखी है उन्होंने। उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए प्रचार करने के लिए। हमने देखा है आपको कि आप बहुत यूथ सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं हमेशा, तो क्या आपको आकाश आनंद में बीएसपी का भविष्य दिखता है? ये तो बहुजन समाज तय करेगा, उनकी पार्टी के संगठन के लोग तय करेंगे उन्हें जिम्मेदारी कितनी जल्दी मिलने जा रही है। लेकिन अगर अभी जल्दी मिल जाएगी जिम्मेदारी तो वो कुछ काम कर सकेंगे, अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर सकेंगे। तो मैं तो कहूँगा कि उन्हें जिम्मेदारी दे करके उन्हें फिर मैदान में जाना चाहिए। क्या आपको वो इमेच्योर लगे कहीं से? फील्ड में ही चीज़ें सीखी जाती हैं, और जब फील्ड में रहेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। अच्छा अखिलेश जी, आपने कई सीटों पर उम्मीदवार बदले, ये कंफ्यूजन था या स्ट्रैटेजी? बीजेपी को परेशान करने के लिए। कैसे? जैसे अगर कुछ उदाहरण दे पाए आप। जहाँ जहाँ तय किया बीजेपी की हालत खराब हो गई वहाँ। कोई एक सीट जहां पर चुनाव हो चुका हो, आपने ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताया? आपने देखा नहीं मेरठ के प्रत्याशी जाने के बाद क्या ट्वीट किए थे? मेरठ के प्रत्याशी हार न गए, वो पहले ही स्वीकार कर ली उन्होंने हार, और स्वीकार हार कर करके सोचो क्या लिख करके चले गए थे वो ट्वीट। बाद में सुना है कि उन्हें डिलीट करना पड़ा। आप कन्नौज पर आते हैं, चुनाव हो चुका है, क्या रिपोर्ट आ रही है वहां से? समाजवादी पार्टी अभी तक के सबसे अच्छे वोटों से कन्नौज जीतने जा रही है। एक आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव जी हर घटना को जाति से जोड़ देते हैं, जाति पर ही चुनाव चाहते हैं, और वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो। मैं बात समझ नहीं पाया, दोबारा पूछो मुझसे आप। अखिलेश जी आप हर घटना को जाति से जोड़ देते हैं, ये बीजेपी ने कहा, चाहे वो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाला मामला हो या फिर कन्नौज में मंदिर वाला मामला हो। ये मैं समझता हूँ आपको आधी अधूरी जानकारी है। आप प्लीज बताएं। समाजवादियों ने कभी भी जात के आधार पर कोई बात नहीं रखी, और ना मैंने उस पर टिप्पणी की। चुनाव था हमारा, इसलिए मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन जिस तरीके का वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, आज के समय पे कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक तरफ तो वो हमारे प्यारे मोहन मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें जगह जगह घुमा करके वोट मांग रहे हैं, और उन्हीं के भाजपा के लोगों ने सोचो क्या कहा था। इस चैनल पे मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत प्रतिष्ठित और नेशनल चैनल है। क्या आप किसी जाति को इस तरह गाली दे सकते हैं? क्या इस तरह से आपका व्यवहार हो सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्नौज का जो मंदिर का मामला है, गौरी शंकर टेम्पल में जब मैं गया, वहाँ के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण थे वो सब मना कर रहे थे कि मत धोइए, इस मंदिर को क्यों धो रहे हैं आप। वहाँ के जो पुजारी हैं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब भी उन्होंने मेरी पूजा कराई थी। जब भी मैं गया हूँ मंदिर में, उन पुजारी से मैं मिला हूँ, वो ब्राह्मण बहुत प्रतिष्ठित हैं। वो पूरे के पूरे मंदिर के पुजारी मना कर रहे थे कि मत मंदिर को धोइए,
लेकिन बीजेपी के लोग मेरे जाने के बाद मंदिर धो रहे थे। और ये बीजेपी की मानसिकता कोई हम लोगों ने पहली बार नहीं देखी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने इसी तरीके से धोया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता धोने जा रही है। इतना धोएगी वोटों से, इतना धोएगी वोटों से। और देखिएगा कन्नौज में क्या धुलाई हुई है उनकी वोटों से। वो कह रहे पुलिस हमसे मिली हुई है। बताइए, जब हार गए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस समाजवादियों से मिली हुई है। इन बीजेपी वालों को अगर कोई निष्पक्ष अधिकारी काम करे, अगर निष्पक्ष काम भी करता है कोई अधिकारी, तो कहते हैं विपक्ष से मिला हुआ है। सोचिए, ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी लोगों की। इससे घटिया मानसिकता और किसी की नहीं हो सकती। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बैठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अब वो जाए, बैठाए जाके, सरकार उनकी है, जो चाहे सो करें जा करके। रिजल्ट आ जाएगा, हार जाएंगे, फिर क्या करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? सुब्रत पाठक कह रहे हैं। अब ऐसे, अब मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में। क्या आप कन्नौज सीट छोड़ के मैंने चले सुना है कि पान में भी नशा होता है क्या? मैं अभी तक तो ये सुना हूँ साधारण पान खाए जाते हैं, पान साधारण होता है। लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो, मुझे लगता है कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिला के खाते हैं वो। पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे हम लोग कन्नौज में, वो भी सोचिए। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दिया हो कन्नौज को, मेडिकल कॉलेज दिया हो, पैरामेडिकल दिया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया हो, देश में पहली बार परफ्यूम के लिए परफ्यूमरी इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स स्टार्ट किया हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मंडी का दिया हो, परफ्यूम म्यूजियम, परफ्यूम पार्क बनाया हो। वो टूरिज्म के लिए आए हैं। और जिस व्यक्ति ने एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई जिस व्यक्ति ने, सोचिए आप। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब कर रहे हो नाम लेकर उसका। आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो। अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अगले जी 3 नंबर कम हो गए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।